खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। आगामी चुनाव को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है। हरियाणा में बाढ़ के खतरे को लेकर भी चर्चा हुई है। हरियाणा में बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। अरावली के सफारी पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री से कराएंगे, ये मुख्यमंत्री खट्टर का बयान सामने आया है। रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास करने का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बात कही है मुलाकात के बाद। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही थी क्योंकि हरियाणा में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। यमुना के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और साथ ही साथ चुनावी तैयारियां भी चल रही हैं। आपको बता दें कि बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है। अरावली के सफारी पार्क का शिलान्यास होना है, उसके लिए बाकायदा बातचीत हुई है, न्योता दिया गया है और प्रधानमंत्री से मिले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी खबर इस वक्त आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा में बाढ़ के खतरे को लेकर भी मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। हरियाणा में बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया। अरावली के सफारी पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास करने का निमंत्रण प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने दिया है। पीएम से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे मनोहर लाल और मुलाकात हुई है। दोनों के बीच में चर्चा, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा, मौजूदा बारिश के पानी को लेकर, बाढ़ की बनती स्थिति को लेकर। हरियाणा में बड़े कार्यक्रमों के लिए न्योता दिया गया है। अरावली के सफारी पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने करना है। रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास करने का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया है। तो बारिश हो रही है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। मुलाकात के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो मुलाकात हुई। मुलाकात में बात क्या हुई, मुख्यमंत्री ने खुद बताई है, आपको दिखा रहे हैं। मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था, उनके भी कार्यक्रम लगातार थे, हमारे भी बने हुए थे, तो आज समय उनका मुझे मिला। रूटीन में वैसे कोशिश रहती है, मैं 2 महीने 3 महीने में एक बार मिल के आता हूँ और जो सामान्य जो भी जानकारियाँ होती हैं आदान प्रदान की वो करते हैं। आज के विषयों में मुख्य रूप से जैसा एक तो मैंने समय उनसे मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें, उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है, इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे। वो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी ज़मीन की हैंडओवर हम कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम है। अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितनी भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से, वो सब हमने संपन्न की हैं। उसकी भी जानकारी एक एक करके उन्होंने पूछी भी है, मैंने बताई भी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है, खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है कि जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह हमको लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने उनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है। हिमाचल तो काफ़ी हुआ, हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बातें थी, आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं, कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 3,60,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। छोटी मोटी और जो चीज़ें हैं वो आपको जानकारी बाद में बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ संपन्न हो गई हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जो उनकी भी उसमें रुचि रहती है, उसकी भी जानकारी मैंने दी है। खास करके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसको हमने लाल डोरा मुक्त योजना हरियाणा से शुरू कराई थी, बाद में इसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेके आए। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पूरा कंप्लीट कर दिया अपना 6,500 गाँव में ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। ये जानकारी मैंने उनको दी है। ग्राम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जो गांव में इंटरनेट से जोड़ने की बात थी वो भी हमने हरियाणा में कंप्लीट कर ली है।
गांव के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्राम सचिवालय है, आंगनवाड़ी है, अथवा स्कूल है, कॉलेज है, या इस प्रकार के जो भी PHC, CHC, ऐसी सब स्थानों पर उस नेट के साथ जोड़ करके हमने हरियाणा को भारत नेट की परियोजना में जोड़कर और एक सूचना प्रयोग का ये बड़ा काम जो है ये पूरा कर लिया है। इसी प्रकार हमने ये भी उनको बताया है कि अम्बाला कोटपुतली जो ये 152D मार्ग है, वो भी ग्रीन फील्ड मार्ग है, उसको भी मैंने कहा कि कंप्लीट हो गया है, चालू हुआ, लेकिन जनता को समर्पित करने के नाते से उस कार्यक्रम को भी हम उनके टूर में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार मोटे रूप से ये सारी बातें जो उन्होंने जानकारी ली, ये भी ठीक है कि जब मिलते हैं तो कुछ बातें पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, प्रदेश की स्थिति भी होती है, बाकी सब पार्टियों की भी स्थितियाँ क्या चल रही हैं, इसकी जानकारियाँ वो लेते हैं। वो भी जितनी जानकारी मेरे पास थी सारी जानकारी उनको मैंने बताई है। सर, हरियाणा की सिचुएशन जो आपने दी है, एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझे तो बाकी जिले हैं, अम्बाला हो, यमुनानगर हो, जल भराव की जो समस्या है, जो यानी नदी वाला जो पानी है वो अब लगभग कंट्रोल में है, और जो वेदर फोरकास्ट अगले 4-5 दिन का वो बता रहे हैं कि बारिश कम होगी। हाँ,